तुम्हें तो थार का काल तक कहा गया है दुर्दान। और इन सब के पीछे कारण है आर्यमान। हाँ दुर्दान, ये सत्य है, यही सत्य है दुर्दान। देखा कितना ठीक कहता था ना मैं, बायां रास्ता कितना सही चल रहा है। अरे इतनी सारे उनका एक साथ, तो पहाड़ के झुंड चले आ रहे हैं। बहुत सारे पहाड़ चले आ रहे हैं। हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर इस उल्काओं के झुंड का क्या करें? ये तो सचमुच हमारी जान ले लेंगे। अरे उल्काओं के भंवर में फंस गए तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन करें क्या अब? क्या कह रहे हो तुम? भंवर की तरह यान को गोल गोल घुमाते चलूं, तुम्हारा कोई पुर्जा तो नहीं ढीला हो गया? अच्छा भाई, तुम जैसा कहते हो वैसे करते। ये लो, अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर। घुमा रहा हूं भाई। ये तो निकल गए हम लोग। वाह वाह, मान गए चुको, वाह। बड़े भाई। क्या? ये सचमुच थार है? ये थार है, यह मेरी मां है। महाराज, महाराज आप? रासा, महाराज आप यहाँ और इस हालत में? ये सब मेरे कर्मों का फल है रासा, जो मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास करके तुम्हें कारावास में डलवा दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है रासा, बहुत अन्याय किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए महाराज। पाप तो मैंने किया है रासा, जो तुम जैसी निर्दोष पत्नी को कष्ट भोगने के लिए जेल में छोड़ दिया, और जिनको मैं अपना समझता था आज उन्हीं ने मुझे कारावास में डाल दिया। मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने आर्यमान को मार डालने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया है। आर्यमान की मौत का आज्ञा पत्र? हाँ। परंतु महाराज, आर्यमान यहाँ कहाँ है? वो तो कुरुक्षेत्र में महान होशिन के संरक्षण में है। हाँ, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे मालूम? महाराज,
मैंने ही उसे वहां भेजा था। तुमने? लेकिन लेकिन आर्यमान तो बचपन में ही। नहीं महाराज, आर्यमान मरा नहीं था, लेकिन उसके दुश्मन उसे अवश्य मारना चाहते थे। ये बात मुझे मेरी दासी चीनू ने बताई थी। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। ये महल राजकुमार के लिए मकबरा बन जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। ये बात जानकर मैंने आर्यमान की मृत्यु का नाटक किया। क्या हुआ? मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? महाराज, राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया? नहीं नहीं नहीं। राजपुरोहित शुक्रार्क ने चीनू को लालच देकर आर्यमान को मारने के लिए उसे जहर देने को राजी कर लिया। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम राजकुमार को महारानी के पास दूध पिलाने ले जाओ तो किसी भी तरह इस विष का हल्का लेप बाद में उसने चीनू को भी मार डाला। मैंने इस बात का फायदा उठाया। मैंने एक गुड्डे को शवपेटी में रख दिया और आर्यमान को टोबू के साथ होशिन के पास कुरुक्षेत्र भेज दिया। राजकुमार को कुरुक्षेत्र में होशिन के पास सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। टोबू, आर्यमान का भेद ना खुले, इसीलिए मैंने आपको भी ये बात नहीं बताई। इसीलिए मैं जानती थी कि आर्यमान जीवित है और सुरक्षित है। परंतु महाराज, आपने आर्यमान की मौत का फरमान कब और क्यों जारी किया? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है रासा। जब शुक्रांत और नासा को पता चला कि आर्यमान जीवित है, तो उसे थार वापस लाने के लिए मुझसे फरमान जारी करवाया और फिर उसी फरमान को आर्यमान की मृत्यु का फरमान बना दिया। नासा और शुक्रांत ने मेरे साथ एक ऐसी चाल चली कि मुझे सावधान होने का मौका ही नहीं मिला। नासा ने दुर्दान को राजा बना दिया और मुझे कारावास में डाल दिया। अब नासा और शुक्रांत अपनी मनमानी करेंगे, थार की जनता पर जुल्म ढाएंगे, जुल्म। चोबो, मैं थार पहुंच गया। चोबो, ये मेरी मातृभूमि है। चोबो, मैं यहां पैदा हुआ हूं।
मुझे अपनी माँ से मिलना है। आओ टोबो। आर्यमान, कहाँ है मेरा आर्यमान? रासा, आर्यमान जहां भी होगा सुरक्षित होगा। पूरे आकाश गंगा की शुभकामनाएं उसके साथ है। रासा, कैसी शुभकामनाएं महाराज? वो अकेला है। नासा और नारद उसे जीने नहीं देंगे। नहीं रासा, नहीं। जब तक महान होशिन और ओमयान है, वे आर्यमान का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को दिलासा दे रहे हैं महाराज। सच्चाई तो ये है कि हम इस तहखाने में घुट घुट के मर जाएंगे और हमारा आर्यमान पूरे अंतरिक्ष में नासा और नरक के हथियारों से भागता फिरेगा। तुम्हें याद नहीं रासा कि महान होशिन ने क्या कहा था? आर्यमान आर्याना का भविष्य है। दिग दिगंत और अनंतक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। वो अटल विधान है, विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। मैं दुर्दान, महाराज दुर्दान। महाराज दुर्दान की जय। महाराज दुर्दान की जय। महाराज दुर्दान की जय। माँ, तुमने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिया, उसे बहुत सताया, उसे विष देकर मारने की कोशिश की, मुझे कर्म में नष्ट करने की कोशिश की। ये सच नहीं है दुर्दान। नासा ने तुमसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला है उसने। मेरी माँ को झूठा बोलता है, माँ को झूठा बोलता है। ये तू क्या कर रहा है दुर्दान? वो मेरा पिता है। नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है। तुम दोनों को दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इन दोनों को नरक के पास ले जाकर गुलामों की तरह बेच दो। ले जाओ, बेच दो। उधर क्या कर रहे? चलो काम करो, जल्दी करो। तुम उधर क्या कर रहे हो? अरे उधर नहीं, इधर चलो। अरे महाराज आप
आपको भी गुलाम बना दिया। अरे यहाँ पे कोई राज महाराज नहीं, यहाँ पे सब गुलाम है। चलो जल्दी करो, चलो 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 जल्दी, चलो चल जल्दी चलो जल्दी, जल्दी करो। चलो। ए चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी, चलो चलो सारे अपने अपने काम करो। ए चलो काम करो, काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी चल दो, चलो जल्दी चलो, अरे खड़े क्या हो, जल्दी करो, काम करो काम। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी काम खत्म करो। महारानी, महारानी रासा? ए, किसको धक्का मारता है? जानता नहीं हमारी महारानी रासा है? यहाँ कोई रानी महारानी नहीं, यहाँ सब गुलाम है। यहाँ सिर्फ नारद का राज चलता है। जम्बो तू पाए से आक्रमण कर, दाएं से कर। जल्दी जल्दी चल, चलो चल, तू भी चल, चल चल चल, इधर चल, चल चल सीधा, सीधा चल, सीधा चल, चल ए बुढ़िया चल, जल्दी चल, बड़े भाई, वाह क्या आक्रमण किया है। आ गए सब सिपाही, चलो बाबा, आप ठीक तो है ना? कौन है आप? मैं महाराज जारान का सेवक हूँ। महाराज जारान के सेवक? ये आप लोगों को कहाँ ले जा रहे थे?
बताइए बाबा, ये आप लोगों को इस तरह से क्यों लेके जा रहे थे? बेटा, हार में जो कोई शुक्रात और महारानी नासा के खिलाफ बोलता है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। मगर थार के महाराज जारांत इन लोगों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं करते? वो क्या कर सकते हैं? महारानी रासा का पुत्र दुर्दान जैसे ही गद्दी पर बैठा, सबसे पहले उसने महाराज जारांत को ही कारावास में डाल दिया। मगर क्यों? उन पर राजकुमार आर्यमान की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया गया। मगर थार के और मंत्री क्यों कुछ नहीं करते? कौन कहेगा बेटा? एक ही कहने वाला था, सेनापति बाहुल। उसे भी झूठे इल्जाम में इन लोगों ने देश से बाहर निकाल दिया। और दूसरे लोग? दूसरे लोग नारक के डर की वजह से कुछ नहीं बोल सकते। नरक? तो क्या नरक भी यहाँ अत्याचार कर रहा है? हाँ बेटा, क्या आदमी, क्या औरत, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सबको अपना गुलाम बनाकर थारस की खानों में जबरदस्ती काम करवा रहा है। थारस के खाने? इसका मतलब है मुझे अपनी जंग की शुरुआत थारस के खानों से करनी है। वही है ना थारस के खाने? ओह, अंदर जाना होगा। चलो चलो काम करो। जल्दी जल्दी आओ, चलो चलो चलो, काम करो, चलो चलो काम करो। चलो जल्दी करो। अरे क्या हो? जल्दी काम करो, काम करो, जल्दी काम करो, चलो काम करते रहो, चलो चलो काम करो। अरे क्या हो? जल्दी काम करो। जल्दी करो, चलो काम करो। इधर क्या देखता है? काम करो। चलो चलो काम करो, जल्दी करो।
माँ जी आप हट जाइए, आप माँ जी। माँ जी आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम तो ठीक। आर्यमान, कहाँ है मेरा आर्यमान? मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी माँ थी। महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। पिताजी, आर्यमान। क्या हो रहा है इधर? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? तमाशा नहीं जमादार साहब, एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिर पड़ा। वो तो भला हो इस नौजवान का, नहीं तो ये बेचारी उसके नीचे दब कर मर जाती। अच्छा होता जो ये बुढ़िया मर जाती। वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। चलो अपना काम करो। ऐसा नहीं कहते सैनिक, तुम भी तो किसी बूढ़ी माँ के बेटे हो। ठीक है चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो।